कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी पुण्यात्मा, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस संसार को समझना चाहता है, लेकिन जितना जितना इस संसार को समझते हैं उतना उतना इस संसार में हम उलझने लग जाते हैं। जब कोई बच्चा छोटा सा एक बच्चा, उसका एक ही मन है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि बड़े बड़े लोग गाड़ी में घूमना, उनका एक रोबीला जीवन, और उसके साथ साथ वो बच्चा सोचता है कि जो मुझे डांट पड़ती है कि सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो सोचता है कि मेरा ये पढ़ाई लिखाई का काम बंद हो जाएगा। और फिर क्या है, बड़े होने के बाद मौज मस्ती है। जैसे मम्मी पलंग पे पड़ी रहती है, मैं भी अपना बढ़िया मौज लूँगा। हाँ, बच्चों के सपने हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद कहता है, हाय, बड़ों के दुख कोई कम नहीं है। वो कहता है कि मैं काश बच्चा ही बना रहता तो ज़्यादा अच्छा था। अब ये बड़ी समस्या है। बच्चे सोचते हैं कि सुख बड़ों के पास है, इस संसार में बड़े बनने में लाभ है, और बड़े सोचते हैं कि बच्चे बनने में लाभ है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख तो बच्चों के पास भी है, उनके भी दुख अलग हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनका दुख कैसे बड़ा अजीबोगरीब दुख है। किसी ने गोदी में उठा लिया है, कोई उछाल रहा है, जब मैं मन में आया गाल चूम के चला गया कोई, किसी ने चाहा तो गाल खींच लिए। हाँ, सबके अलग अलग मन है। वो बच्चे तो दूध पीने का टाइम हो गया, कोई दूध पिलाने वाला ही नहीं है। कोई डांट दे, कोई डपाट दे, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, गुस्सा बच्चों पे निकला। बच्चे बड़े दुखी हैं, उनकी भी अलग अलग, उनकी भी पीड़ा अलग है। और जो बिल्कुल ही नवजात शिशु होते हैं उनकी पीड़ा तो बहुत ही अलग है। वो तो अपनी पीड़ा कह ही नहीं सकते। हाँ, बच्चों के पास एक सुविधा है कि चिल्ला दो, रो दो तो जो चाहे वो पूरा कर लो, और हाथ फैला दो तो गोदी मिल जाती है, मुंह खोल दो तो खाना मिल जाता है। उनका फिक्स है, रो दो चलो दूध का टाइम हो गया, दोपहर को रो दिए खाने का टाइम हो गया, शाम को रो दिए चलो फिर खाने का टाइम हो गया, और रात को फिर रो दिए तो चलो अब दूध पिला के सोने का टाइम आ गया है, आँख मिचका दिए हैं, चलो नींद आने का टाइम हो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है उन बच्चों का नींद का ही टाइम हो। उन बच्चों की भी अलग पीड़ा है। उनकी पढ़ाई लिखाई का, वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद सोच रहे हैं बोझ कम हो जाएगा, लेकिन वो बोझ ही नहीं कम हो रहा है। उसके साथ साथ माता पिता की डांट, वो कहा करते हैं गुस्सा नीच को आता है नीचे को जाता है। पिता को गुस्सा आया, पत्नी पे उतार दिया, पत्नी को गुस्सा आया, बड़ी बेटी पे उतार दिया, बड़े पे गुस्सा उतारने के बाद उसने घर में जब सबसे छोटा था उसको डांट दिया। वो कह रहे मुझे डांट क्यों रहे हो, बस कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, जो गुस्सा था उतार दिया। बच्चों का मन होता है हम भी बड़े बन जाएं, हमें डांटते हैं हम भी इनको बताएंगे, लेकिन जब बड़े बन जाते हैं तो बड़े बनने के बाद तो और दुख है। ऐसा नहीं है बड़ों के दुख नहीं है, बड़ों के दुख तो अलग ही हैं। पति पत्नी, परिवार, बच्चे, इन सब की जिम्मेदारी संभालना, और इनके साथ साथ कुटुंब परिवार को संभालना, और उसके साथ साथ घर गृहस्थी को चलाना, ये कोई सरल नहीं है। सबके अलग अलग शौक हैं, सबके अलग अलग सपने हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, और सबके विचारों के अनुसार उस मुखिया को चलना है। जिसके अनुसार नहीं चले उसके बुरे। शादी के समय में कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे हमारे साथ कष्ट और दुख होते हैं। जब बेटी पराई होती है तो माँ, बच्चे, भाई बहन सब रो लेते हैं, और माँ का तो यह हालत है कि वो तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो लेती है अपनी सखियों के साथ, अपने जो भाभी है, नंद है, दुरानी है,
दुनिया भर के जो रिश्ते होते हैं महिलाओं के, पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो कह रहे महाराज जी रोना ही नहीं आता। अब रोने के लिए क्या करें, वो कहते हैं विक्स लगा लेते हैं, तो ऐसे एक बार घुमाई तो आँख में से मस करके वो निकाल लिए। मजबूरी है, अब क्या करें, पराए हो रहे हैं, रोना तो पड़ेगा। लेकिन सही मायने में जो बेटी है वो भी चाह रही जल्दी से शादी हो, और माँ बाप भी कह रहे हैं जल्दी से ही राड़ कटे। हाँ, अब तो रोने का झंझट ही खत्म हो गया। माँ बाप भी सोच रहे हैं चलो जाए। पहले तो लड़की 18-20 साल में चली जाया करती थी, अब 20 गया, 22 गया, 24 गया, 25 गया, 28 भी चला गया, 32 भी चला गया। माँ बाप भी कह रहे चली जा। ये संसार की अवस्था है। और माँ तो रो रही है सबके साथ में, बच्चे भी रो रहे हैं। लेकिन पिता का तो ये हाल है, जो पहले तो हिलवाई बैठते थे, भट्टी चढ़ती थी। अब तो ज़माना बदल गया। अब तो पैसे दो, सब व्यवस्थित मिलेगा, जाओ खाओ आओ, बस हो गया काम। जिसको देना हो, और देने लेने का भी अब तो काम खत्म हो गया। पहले तो कार्ड बंटते थे, झोला पकड़ के कहाँ जा रहे हो, कार्ड बांटने। कभी उधर जाओ, कोई पूरब में, कभी उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पश्चिम में। और जिसका नहीं रहा वो फूल गया उसका मुँह। पहले परंपरा अलग थी, उसका भी अलग ही मज़ा था। और मिठाई का डब्बा भी अगर कोई नहीं आया तो संभाल के रखो, उसके यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। बस लेके जानी है तो भैया बस तैयार है 10 बजे की ओर। अब वो जो नंदोई हैं या जीजा हैं, उनके तो नखरे अलग ही हैं। वो तो 11 बजे आएंगे, बस खड़ी है। अब जब तक 2 घंटे इंतजार ना करा ले तो जीजा नहीं है, और फूफा नहीं है। जब तक कोई फूके ना तब तक फूफा कैसे चढ़े। और वो जो पिता है, पिता तो एक कोने में भट्टी पे बैठा है, और लोग कह रहे हैं कहाँ गए, वो देखो ढूंढे तो सही। वो जो घर के बड़े हैं वो समझ गए, भट्टी पे जा रहे हैं, पूछे वहीं मिलेगा। माँ देखे आँख गीली है, पूछ रहे रो रहे हो, नहीं मेरी तो आँख में एक तिनका चला गया था, वो पानी निकल रहा है। पुरुष तो अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकता। बड़े होने के बाद दुख और ज़्यादा हैं, बच्चों के भी कष्ट हैं। दौलत राम जी ने भी छेड़ाला में लिखा है कि नवजात शिशु जो भी गर्भ में ही है, ऐसा वो शिशु, उसकी पीड़ा एक अलग ही पीड़ा है। कैसे वो गर्भ में रहता होगा, और जब गर्भ से बाहर आता है तो उसकी पीड़ा तो वो तो और भी बहुत बड़ी पीड़ा है। ये व्यवस्था है संसार की। माता पिता, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, कोई भी इस संसार को समझ नहीं पाया। फिर संसार को समझे कैसे? महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने संसार को समझाने के लिए बहुत अच्छी कारिका दी है इष्टोपदेश पे। हमारे आचार्यों का हम पे विशेष उपकार रहा है कि हमारी जिज्ञासा आज उत्पन्न हो रही है, लेकिन उन्होंने समाधान आज से 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष, किसी ने 2500 वर्ष पहले ही कर दिया। हर चीज़ की उन्होंने व्यवस्था बनाई है। सुबह उठते के साथ ही दिया है कि पहले उठते के साथ ही पंच परमेष्टि का स्मरण करो। किसका स्मरण करें? भगवान का। भगवान कौन से? कह रहे पंच परमेष्टि का स्मरण करो। फिर क्या करें? वो कह रहे हैं, वो कहा करते थे, बुजुर्ग लोगों की बात कहें तो कहा करते थे, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, जिस पे सो वो खटिया खड़ी करके अपना बिस्तरा अपने आप उठा करके। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो डबल बेड बिछ गए हैं, कोई बिस्तरा उठाने का सिस्टम ही नहीं है। जब पहले की व्यवस्थाएं व्यवस्थित थी, लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, अनुशासन में रहते थे, जीवन अनुशासन में रहता था। दिनचर्या, क्रिया, अनुशासन ये व्यवस्थित था, जिसके कहा करते थे रूल एंड टाइम टेबल। रूल्स बने होते थे, टाइम था, और टेबल माने क्रम लगा हुआ था कब क्या करना है। अब तो जमन में आया, खा लिया पी लिया सब कर लिया। जैन धर्म में हमारे आचार्यों का उपकार है कि उन्होंने बताया है मंदिर भी कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, कितने द्रव्य लेके जाना है, मंदिर में किस प्रकार प्रवेश करना है, कैसे भगवान को पूजना है, किस तरह से नमस्कार करना है, साष्टांग पंच नमस्कार या फिर अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, सब बताया। अगर पाप हो गया तो उसमें भी बताया है, दो समय का प्रतिक्रमण करना है।
समता भाव रखनी है। मरने से जीने तक, जीने से मरने तक की सारी क्रियाएं हमारे आचार्यों ने व्यवस्थित की है। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी भी इष्टोपदेश की 12वें नंबर की कारिका में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान पहले ही कर चुकी है। आपके सामने आज उच्चारण हो रही है, लेकिन उन्होंने तो हमारी जिज्ञासा का समाधान हो सटीक तरीके से, न्यायबद्ध तरीके से इष्टोपदेश में उस समय में लिख दिया था जिस समय हम नहीं थे। आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ये ग्रंथ रच दिया था और जिज्ञासा का समाधान उसी समय कर दिया था कि संसार को कैसे समझें। बड़े बड़े नीतिकार, वैज्ञानिक, भौगोलिक लोग छानबीन करते हैं, खूब अध्ययन करते हैं और खूब सोचते हैं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन इस संसार को बहुत कम लोग समझ पाए। लेकिन जिन्होंने समझा वो कल्याण भी कर गए। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी एक कारिका दे रहे हैं इष्टोपदेश में 12वें नंबर की, या ये कहो कि 12वें नंबर के पड़ाव पर हमें समझा रहे हैं कि संसार कैसा है। एक बार उस कारिका को देख लें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, विपद भव पदावर्ते पदीके वातिवाहेते यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, घटी यंत्र में लगी घड़ियों की तरह जब तक एक विपत्ति भुगत कर तय की जाती है, तब तक दूसरी अनेक विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती हैं। इसी प्रकार का ये संसार है। घटी यंत्र, एक घटी यंत्र हुआ करता था पहले, आज नहीं है। अब तो लोग जानते भी नहीं होंगे। पहले तो यही बताओ घटी यंत्र होता क्या है। जो हमारे सांसारिक जीवन में मशीनें जिनको कहा करते हैं, मशीन नाम तो इंग्लिश का है, हिंदी में इनको यंत्र कहते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 चीज़ें आती हैं। जैसे गाड़ी है, ये वाहन है, यात्रा का एक यंत्र है, ये इसको वाहन बोल दिया। कुएं से पानी खींचा जाता था, पहले ट्यूबवेल नहीं हुआ करती, बोरिंग नहीं थी, तो अब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि पहले सुविधाएं कम थी, चीज़ों का सदुपयोग ज़्यादा था। आज सुविधाएं बहुत सारी हैं लेकिन चीज़ों का सदुपयोग नहीं है। पहले बोरिंग नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं था। विचार करो, आज बोरिंग आ गई है तो घरों के ऊपर जो टंकी है 1-1, 2-2 घंटे तक पानी बहता जा रहा है, लेकिन हमें उसका कोई भी एहसास ही नहीं है, उसके प्रति हमारा कोई पश्चाताप भी नहीं है। और कभी पहले के लोग 1 गिलास पानी भी फैल जाता था तो कहते थे हाँ, डांट पड़ती थी, देख के नहीं चल सकते, देख के काम नहीं कर सकते। कारण एक मटका पानी 5 किलोमीटर कुएं से भर के लेने जाना, लेके आना, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 2.5 किलोमीटर। आज भी है जहाँ पानी की कमी है, उनको पता है पानी की क्या कीमत होती है। अपन को नहीं पता। अपन लोग तो पैसा खर्च करो, पैसा फेंक, तमाशा देख। शहर वाले लोगों को, नगरों के, महानगरों के लोगों को इसका कोई महत्व नहीं है। वो तो शौचालय के अंदर ही कहीं कितना पानी बहा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के लोग कुएं से पानी खींचते थे, एक रस्सी होती थी, उसमें चमड़े के पोरा लगाया जाता था और उस रस्सी को एक लकड़ी से बांध दिया जाता था और फिर उसमें एक रस्सी के माध्यम से वो नीचे जाते थे, ऊपर आते थे। 2 तरह से पानी निकालने की क्रिया हुआ करती थी। और एक पानी निकालने की क्रिया ऐसी होती थी कि एक रोड ली जाती थी, कुएं में डाली जाती थी और उस रोड में बाल्टियाँ लगाया करते थे और एक चक्रा हुआ करता था जैसे साइकिल का पहिया, और वो पहिया घूमता था तो वो रोड से जो बाल्टियाँ लगी होती थी वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती थी, उनमें पानी भरता था और उसमें एक टीन की चद्दर लगा दिया करते थे, वो कुएं से पानी बाहर आ जाया करता था। इसको कहा करते थे घटी यंत्र। एक बाल्टी जाती थी, दूसरी आती थी, एक खाली होती थी, दूसरी भर के आ जाती थी, लेकिन खाली कोई भी नहीं होती थी। थोड़ा थोड़ा पानी
सम्मी रहता था। ऐसे ही आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, घटी यंत्र में लगी घड़ियों की तरह जब तक एक विपत्ति भुगत कर तय की जाती है तब तक दूसरी अनेक विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती हैं। एक बाल्टी जा रही है, एक बाल्टी आ रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक सुख जा रहा है, दूसरा दुख आ रहा है, एक दुख जा रहा है, दूसरा सुख आ रहा है। सोच रहे हैं ये वाला दुख भोग लें, अगला तो बहुत अच्छा है बस, लेकिन होता कहाँ है? हमारे साथ समस्या तो यही है। एक छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, ये मुझे बार बार ये रोना पड़ता है, बार बार मुझे खाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, घूमने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी किसी के कपड़े खींचने पड़ते हैं, मैं बड़ा हो जाऊं। बड़ा हो गया है, खेल खिलौने से खेलने लग गया है, तो वो सोच रहा है कि चलो अब मेरी टेंशन ख़त्म। लेकिन अब तो उसका मन ये भी है कि मैं और बड़ा हो जाऊं, मुझे थोड़ा खेल खिलौने से ऊपर कर लूं। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी देखो डाल दी गई है कि तुम्हें सुनो बड़े हो के पढ़ना है। चलो ठीक है, पढ़ने के लिए उसको दे दिया है, स्कूल में डाल दिया गया है। 5वीं क्लास तक का टारगेट दे दिया गया है कि 5th क्लास का स्कूल है, आपको प्राइमरी से 5th क्लास तक पढ़ना है। बच्चे ने भी मेंटलिटी बना ली है कि 5वीं क्लास तक पढ़ेंगे और अपना ख़त्म। लेकिन पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में आया ही था कि 5वीं पूरी होने से पहले ही माँ और पिताजी ने कहना शुरू कर दिया है। पिताजी, माँ कह रही है तुझे अपने पिताजी की तरह बनना है, और पिताजी कह रहे मेरे जैसा बनना है तो बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ तो रही है, नहीं और पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, सीए बनना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब 5वीं क्लास पूरी करी तो उसका एक टारगेट हो गया है पिताजी जैसा बनने का। अब 5वीं के बाद अब वो दिन रात पढ़ रहा है कि मेरा टारगेट पिताजी जैसा बनना है, सीए, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट या डॉक्टर या टीचर, एक्स्ट्रा जो भी है उसके पिताजी। और वो पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते उसने वो डिग्री भी ले ली है और पिताजी जैसा बन भी गया। अब पिताजी जैसा बनने के बाद अब माँ का सपना आ गया है कि एक नौकरी भी, अब बेटे का सपना है कि नौकरी लग जाए तो मेरी डिग्री काम आ जाएगी, नहीं तो डिग्री तो ले ली है, नौकरी तो लगी नहीं है। अब बच्चे ने अपना सपना पूरा करना चाहा, नौकरी लग गई तो माँ ने अपना सपना बता दिया कि बेटा अब मुझे मन है कि मेरी रसोई में हाथ बटाने वाली कोई लड़की मिल जाए। तो उसने कहा काम वाली रख लो। नहीं तो फिर कहाँ से लाऊं? तेरी शादी हो जाए तो रसोई चलाने वाली मिल जाएगी। देखो कैसे कैसे सपने दिखा रहे हैं, कैसे कैसे जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। झूठ और सच और सच और झूठ, लेकिन इसमें झूठ ज़्यादा है, सच नहीं है। एक माँ मंदालसा थी जो अपने बच्चों को जन्म होने से पहले ही गर्भ में ही पढ़ा रही है कि बेटा तुझे जन्म लेने से पहले ही मैं तुझे संस्कार दे रही हूँ कि तुझे जन्म लेने के बाद अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और आत्म कल्याण करने की सीमा 8 वर्ष से शुरू हो जाती है, 8 वर्ष से शुरू हो जाती है। और तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना, ये संसार बहुत बुरा है। सिद्धो सी बुद्धो सी निरंजनों से आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंदालसा नाम का स्तोत्र लिखा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की माँ कुंदकुंद स्वामी को लोरी सुनाया करती थी, कहा करती थी बेटा तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तो अपनी आत्मा में आनंद मनाने वाला एक ऐसा जीव है जो शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और वो छोटा सा बच्चा जो गर्भ में है, गर्भजात शिशु, वो जैसे ही संसार में आता है मध्यस्थ है, रो नहीं रहा है। देखो जैसे जैसे सपने दिखाए थे वैसी वैसी क्रिया हो रही है। वो बच्चा रो नहीं रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। 1 ने, 2 ने, 3 ने, कितने बच्चे हुए सबने ले ली। एक दिन रानी ने कहा, महारानी ने रानी से कहा कि सुनो तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं तुम सबको मुनि बना दोगी क्या? कोई तो राजा बनेगा नहीं बनेगा, वंश को कुछ दोगी नहीं दोगी? तो जानते हो जो अंतिम बच्चा हुआ वो राजा बना। राजा बनने के बाद उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान रखना
और मैं तुम्हारे गले में ये सूत्र बांध रही हूँ, इसको अंतिम समय में पढ़ना, जिस समय तुम चारों खाने चित हो जाओ, कोई रास्ता ही ना मिले। और जीवन में एक दिन ऐसे घटनाक्रम भी आ गया कि वो युद्ध लड़ रहा था, उसे लगा कि मैं तो हार जाऊंगा और हारने के बाद मर जाऊंगा, कोई रास्ता ही नहीं, ना पीछे भाग सकता क्योंकि क्षत्रिय हूँ, आगे जाने का कोई रास्ता उपाय दिख नहीं रहा है, अब क्या करूँ, कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। उसने कहा अब मुझे वो माँ की शिक्षा उसे याद आई कि ये मैं मंत्र दे रही हूँ, उसको पढ़ लेना। और उस यंत्र में से उसने मंत्र को निकाला और उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि बेटा, ये संसार आसार है, जितना करोगे उतना इस संसार में फंसते चले जाओगे, अपना कल्याण करो। युद्ध में ही बैठे बैठे हाथी पे बैठ करके केश लुंचन कर दिया और दीक्षा लेकर के अपनी मुनि अवस्था के माध्यम से अपना कल्याण कर लिया। ये संस्कार थे। लेकिन आज हम बच्चों को छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सच्चे झूठे कैसे सपने दिखा रहे हैं, हम विचार करें। बच्चों को हम संस्कार शुरू से ही क्या दे रहे हैं कि बेटा तुझे तो पिताजी की तरह बनना है, और पिताजी अगर नौकर बन के जिए तो बेटे को भी नौकर बनाने का सपना दिखा दिया। पहले हम मालिक थे, हम व्यापारी थे, लेकिन आज हम नौकर बन के रह गए हैं। अगर मालिक ने कहा है कि सुबह जल्दी आना है तो जल्दी आना पड़ेगा, और अगर माँ बीमार है, पत्नी को अगर किसी प्रकार की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और छुट्टी नहीं मिली है तो नहीं जा सकते। लेकिन हम इसको गवारा नहीं करते कोई हमें नौकर कहे। हमने अपने शब्दों को कैसे बदल लिया है, झूठ को कैसे हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। नौकर को नौकर मत कहो, नौकरी को नौकरी मत कहो, नौकरी को हमने जॉब कर दिया। पहले ड्यूटी पे जा रहे हैं, अभी चीप वर्ड हो गया है, इसको सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। हम सर्विस पे जा रहे हैं, अब ये भी चीप वर्ड हो गया है। अब हमने जॉब करना शुरू कर दिया, और अब जॉब भी पूरा हो गया है तो हम ऑफिस जा रहे हैं। क्यों भैया, ऑफिस क्या तुम्हारे बाप का है? ऑफिस तो किसी और का है, लेकिन हम उसके ऑफिस को भी अपना कह रहे हैं। माने हिंदी में, उर्दू में बोलें तो दफ्तर, और हिंदी में बोलें तो काम पर जा रहे हैं। लेकिन काम करने जा रहे हो, अपना करने जा रहे हो, दूसरे का करने जा रहे हो। जो दूसरे का करे काम उसे कहा नौकर, जो स्वयं के काम करें स्वयं वो कहा मालिक। स्वयं को मालिक कहा है। बच्चे को बचपन से ही सपने दिखा डाले और रिजल्ट हमारे सामने है। बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, नौकरी तैयार है, नौकरी भी मिल गई है, शादी कर ली है। माँ का सपना था, पिता का सपना था, बड़े होकर के मेरे जैसा बनना है तो बड़ा होना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ का सपना है, मेरा खुद का सपना नौकरी का, माँ का सपना छोकरी का, सब पूरे कर दिए। सबके सपने पूरे करता रहा और धीरे धीरे मरता रहा। महानुभाव, ये है संसार। इस संसार के लिए आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि संसार में मात्र दुख हैं, एक के बाद दूसरा तैयार खड़ा है, ये मत सोचना। जैसे उस बच्चे के साथ है कि वो सोच रहा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे गोद में लेने वाली ये क्रिया जो मुझे उछालते हैं गोदी में ज़ोर ज़ोर से, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उछालना बंद हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन बड़ा हुआ तो ज़बरदस्ती खेलना पड़ेगा। माँ ने खिला पिला के बोल दिया जाओ गार्डन में खेलने के लिए, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। खेलने से ही हाइट बढ़ेगी, खेलने से ही शरीर बनेगा। बड़े होने के बाद उसने सोच लिया था कि मेरी जिम्मेदारी अब खेलने की भी ख़त्म हो गई, तो पढ़ाई की जुड़ गई। पढ़ाई के बाद नौकरी की, नौकरी के बाद छोकरी की, और छोकरी के बाद गृहस्थी बच गई है। सपने पूरे करते करते धीरे धीरे सपने तो पूरे कर लिए, कहीं ऐसा तो नहीं सपने पूरे करते रहे, धीरे धीरे मरते रहे और इस संसार में उलझ के रह गए हूँ। महानुभाव, हमारा संसार हमें ही नष्ट करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात कही है, दुख कह गया जाते जाते सुख से, दुख कह गया जाते जाते सुख से। जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। जब दुख चला जाता है तो सुख आता है। लेकिन जितने, याद रखना, एक प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिस दिन तुम ज़्यादा हंसोगे, जितना ज़्यादा खुश होंगे, देख लेना अगले दिन तुम्हारा रोने की व्यवस्था तैयार खड़ी होगी। हाँ, ये है कि 1 या 2 दिन खुशी, 1 या 2 दिन की होगी। लड़की बहुत खुश है,
मेरी शादी हो रही है, मैं बढ़िया दूसरे घर जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर की नहीं है, जैसी विदाई होती है दूसरे घर गई, पता चला बर्तन भांडे फिर हाथ में आ गए। बस इतना है, पर जो मकान था वो भी चला गया, अपनापन था वो भी खत्म, अब तो परायापन और जुड़ गया। और जिम्मेदारी अब एक एक पिताजी थे, अब दो दो पिताजी हो गए। पहले तो सास ससुर जी कहा करते थे, अब तो एक एक पापा, दो दो पापा हो गए, दो दो मम्मियाँ हो गई फोकट में। ये पता नहीं क्या परंपराएं बनाई हैं, ये हमारे साथ रिजल्ट है हमारा कि जितना जितना दुख हमारे पास आता है उतना सुख तैयार खड़ा है। और ये याद रखना, जैसे घटी यंत्र के अंदर वो कभी बाल्टियाँ खाली नहीं होती, वो डब्बे खाली नहीं होते, ऐसे ही ये दुख और सुख कभी खाली नहीं होंगे, एक के बाद एक दूसरा लगा है, तैयार खड़ा है। ये संसार एक घटी यंत्र की तरह है और इस संसार में घटी यंत्र की तरह ही सुख दुख लगे हुए हैं, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया वो आया। और यही हमारे कर्म है और कर्म हम बांधते जा रहे हैं, इसी का नाम है संसार। इसको नष्ट करने के लिए अलग अलग उपाय दिए हैं, लेकिन ये संसार कैसा है, इसको कैसे समझें, तो आचार्य भगवान ने कहा है कि पहले ही मेंटलिटी बना लो, इस संसार में दुखी है, सुख नहीं है। और जिसको तुम सुख मान रहे हो ये सुख का आभास है, सुखाभास, सुख नहीं है। इसको जैसे पेट भरने के लिए भोजन चाहिए और भोजन करने के लिए आपने रसगुल्ले बढ़िया सी मिठाई पकवान बना लिए हैं, एक रसगुल्ला खा लिया अच्छा लग रहा है, दूसरा खा लिया अच्छा लग रहा है, और वही 10 20 25 तक चले जाएं तो अब वही बुरा लगने लग गया है। भोजन भी खाली पेट अच्छा लगता है, जब पेट खाली है तो भोजन अच्छा लग रहा है, और कर लिया तो वही अब हाय ज़्यादा खा लिया। संसार बड़ा विचित्र है, ये भगवान पेट ना बनाता तो बढ़िया रहता। इस पापी पेट का ही सवाल है, इस पापी पेट के ही कारण हम ये सच झूठ झूठ सच ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। मानो भाव ये पेट ही तो संसार है, संसार है क्या, यही तो संसार है और क्या। हम अपने जीवन में इस संसार को समझें और इस आचार्य पूजपा स्वामी जी की इस कारिका के माध्यम से थोड़ा सा अपने इस संसार को नष्ट करने का भी पुरुषार्थ करें। हम लोग इस संसार में कितने रच पच गए हैं, एक बार विचार कर लें। थोड़ा सा अकेले में बैठ कर के अपनी आत्मा के बारे में भी चिंतन किया करो कि हम सही मायने में अपने लिए जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे। सोचें, विचार करें कि क्या कहीं अपने बारे में हम सोच ही ना रहे हो, पर के लिए जीते जा रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।